बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री, और इसका पार्ट जो है वो 14 करने जा रहे हैं। और इसके अंदर पार्ट 2 जो है वो कौन सा करने जा रहे हैं? प्रैक्टिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड। ठीक है, इसमें सेल्फ असेसमेंट जो है उसको हम करेंगे। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट कर रहे हैं और मुस्कुराते रहना। कोई एक रिव्यू कर लें जल्दी से, क्योंकि जब तक आपके जहन में ये बात दोबारा ताज़ा नहीं होगी परेशानी बाकी रहेगी। यील्ड का मतलब क्या होता है? पैदावार, प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन जो कि आपको केमिकल इक्वेशन बता रही है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इन दो गैसेस को मिला के आप पानी बनाते हैं, तो राइट हैंड साइड पे ये जो आपको प्रोडक्ट नज़र आ रहा है H2O, ये क्या है? ये प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्शन है, ये पैदावार है। और इसी पैदावार को एक और नाम दिया जाता है यील्ड। अब ये पैदावार या प्रोडक्शन या यील्ड, अगर ये तीन किस्मों की होती है। एक तो होती है थ्योरेटिकल यील्ड, दूसरी होती है हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड, और तीसरी हमारे पास होती है परसेंटेज यील्ड। पिछली वीडियो के अंदर पार्ट 13 के अंदर तफसील से बात कर चुके। ठीक है, क्विक रिव्यू दे रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में रहे। थ्योरेटिकल यील्ड या थ्योरेटिकल प्रोडक्शन, ये कौन सी प्रोडक्शन है? ये जो कि आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन बताती है। बैलेंस्ड इक्वेशन जो है वो आपकी बताती है कि भाई इतनी पैदावार जो है वो होनी चाहिए। मिसाल हमने इसकी ली थी, अगर आप 300 ग्राम हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं और 200 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, ठीक है, तो इससे हमारी प्रोडक्शन पानी की कितनी होनी चाहिए? 500 ग्राम होनी चाहिए। 500 ग्राम होनी चाहिए। बैलेंस्ड इक्वेशन हमारी इतनी बता रही है। तो ये जो प्रोडक्शन है ये क्या है हमारी? ये हमारी थ्योरेटिकल यील्ड है। और ये हमें पता कैसे चली है? पेपर वर्क करके, कैलकुलेशन करके। ठीक है, अब जब हम एक्चुअली ये काम करने जा रहे हैं लैब में, और इतनी ही हम हाइड्रोजन गैस और इतनी ही ऑक्सीजन गैस लेके आते हैं, तो हमें पानी इतना नहीं मिलता, बल्कि पानी हमें कम मिलता है। पानी हमें समझ लीजिए 400 ग्राम मिलता है, तो 100 ग्राम का फ़र्क आ जाता है। तो जो बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक आपकी यील्ड आनी चाहिए, जो प्रोडक्शन आनी चाहिए, वो एक्चुअली आ नहीं रही। और ये एक्चुअल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड यही कहलाती है एक्चुअल प्रोडक्शन। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि थ्योरेटिकल यील्ड जो है या थ्योरेटिकल प्रोडक्शन जो है, जो बैलेंस्ड इक्वेशन से आपको पता लगती है, जो कि यहाँ मिसाल के तौर पे 500 ग्राम है, ये हमेशा ज़्यादा होगी। लेकिन इन प्रैक्टिस हकीकतन क्या होगा कि जब आप प्रैक्टिकली ये काम करने जाएंगे, इतनी ही मिकदारों को लेंगे, तो उससे इतनी मिकदार आपके पास नहीं आएगी, कम आएगी। ठीक है, कितनी भी कम हो सकती है। तो उसको हम, वो जो हमें एक्चुअल प्रोडक्शन हमें मिलती है, उसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल यील्ड। ये एक्चुअल प्रोडक्शन है हमारी। समझ में आ गई आप बात आपको? जैसे यहाँ 400 ग्राम पानी बना है। अब तीसरी हमारे पास परसेंटेज यील्ड आती है। परसेंटेज यील्ड क्या है? ये भी प्रोडक्शन ही है, लेकिन प्रोडक्शन किस में है? ये प्रोडक्शन इन परसेंटेज। बस ये सिर्फ इतना मकसद है इसका, और कोई भी नहीं है। ये परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन ही है आपकी, लेकिन किस में आएगी? परसेंटेज में आपको शो होगी। मिसाल के तौर पर यही जो हमारे पास प्रोडक्शन है, लेकिन इस बात को ज़रा समझिएगा। ये तफसीलात पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा क्विक रिव्यू दे रहा हूँ। इस बात को ज़रा समझिएगा कि ये जो
परसेंटेज यील्ड जो है, जिसका फॉर्मूला भी है, जिसमें हमें एक परसेंटेज मिलती है, मिसाल के तौर पर 60% हमारा आखिर में जवाब निकलता है। तो इससे हम समझते क्या हैं, नतीजा क्या निकालते हैं, ये है मेन चीज़। कि आप अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक जो है वो प्रोडक्शन, आपको एमसीक्यूज़ दे दिया जाता है कि भाई बताइए कौन सी अच्छी प्रोडक्शन है, परसेंटेज यील्ड जिसकी जो है वो 60% है, परसेंटेज यील्ड जो है जिसकी 70% है, परसेंटेज यील्ड जिसकी 80% है। तो जितनी ज़्यादा परसेंटेज आपके पास आती है परसेंटेज यील्ड के अंदर, आप एक अंदाज़ा कायम कर लेते हैं कि भाई हमारी पैदावार जो है वो अच्छी हो रही है या आपकी पैदावार जो है वो गंदी हो रही है। मतलब आप तो ये चाहते हैं ना कि आपका नुकसान तो होगा ही होगा, ये बात तो तय है। 100% रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको कम मिलेगा। या तो प्रोडक्शन आपकी 99% होगी या आपकी प्रोडक्शन 99.99% होगी, लेकिन 0.1% कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्शन में लॉस होगा ज़रूर, ये बात तय है। ठीक है, तो आप ये जानना चाहते हैं कि यार कितना लॉस हो रहा है, तो ये परसेंटेज यील्ड, ये जो तरीका है ये आपको बताएगा कि भाई और किस तरह बताएगा, आपको परसेंटेज में दिखाएगा आपकी प्रोडक्शन को। बात समझ आ गई, परसेंटेज में दिखा देगा आपकी प्रोडक्शन को। मिसाल के तौर पर 3-4 किस्म की प्रोडक्शंस अगर आपकी हैं तो फिर क्या होगा, उसके अंदर आपके पास 60% अगर आ जाती है, 70% आ जाती है, 80% आ जाती है, 90% आ जाती है, तो आप बोलते हैं यार 90% रिजल्ट बन रहा है परसेंटेज यील्ड का, चलो ये तो सही है, 10% नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर जो है वो 50% परसेंटेज यील्ड का रिज़ल्ट आपके पास आ जाता है तो आप तो भड़क जाएंगे, आप बोलेंगे यार 50% रिज़ल्ट मिल रहा है परसेंटेज यील्ड के ज़रिए, तो ये तो मतलब 50% नुकसान, लागत इतनी लगा रहे हैं और 50% प्रोडक्शन हो रही है। बात समझ में आ गई आपको। अब ये काम अचीव कैसे होगा, ये एक फार्मूले के ज़रिए होगा। उस फार्मूले में क्या होगा, उस फार्मूले के अंदर आपका थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो भी आएगा और प्रैक्टिकल यील्ड जो है, जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन है, वो भी आएगी। इनको आप रखेंगे एक तरीके से, तब जाके आपको फाइनली प्रैक्टिकल यील्ड जो है वो मिलेगी। समझ आ गई बात। इसका फॉर्मूला क्या है ये पिछली वीडियो में हम एग्जाम्पल करके देख चुके हैं। बहरहाल सेल्फ असेसमेंट की तरफ चलते हैं। जिन बच्चों ने पार्ट 1 इसका देखा होगा उनका तो कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा, उन्हें परेशानी नहीं होगी। और सेल्फ असेसमेंट मेरे साथ साथ कीजिए ताकि आपकी ग्रिप अच्छी हो। मैं लिख रहा हूँ अभी बोर्ड के ऊपर। ये आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास 4 एरियाज़ हैं। पहले ही बता दूं आपको, ठीक है। आने वाली वीडियो जो है इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। उसमें हमारे पास सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यूज़ का है, सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का है, सेक्शन सी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का है और सेक्शन डी जो है वो प्रॉब्लम्स का है। ठीक है भाई। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट लिखिए मेरे साथ साथ। अंडर हाई प्रेशर मैग्नीशियम ऑक्साइड, अंडर हाई प्रेशर मैग्नीशियम, अंडर हाई प्रेशर मैग्नीशियम, Mg मैंने लिख दिया है, ठीक है भाई। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर आगे कह रहा है इफ 4 ग्राम मैग्नीशियम, इफ 4 ग्राम मैग्नीशियम reacts with if 4 gram magnesium reacts with excess of oxygen
एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस to produce 4.24 gram magnesium oxide, full stop. Calculate the percentage yield. Calculate the percentage yield of magnesium oxide. केमिकल इक्वेशन भी उसने दी हुई है इसकी। केमिकल इक्वेशन है 2mg, 2 मोल है मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम सॉलिड होता है, बाज़ार से मिल सकता है आपको, साइंटिफिक स्टोर से ले आइए, ठीक है। ऑक्सीजन गैस जो है ये भी आपको साइंटिफिक स्टोर से मिल जाएगी, और इन दोनों को जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मोलर मासेस और एक्चुअल मासेस में फ़र्क रखें, ये बार बार मैं बताता हूँ। मोलर मासेस वो हैं जो कि आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन दे रही है, एक्चुअल मासेस वो हैं आपकी जो आप बाज़ार से ख़रीद के लेके आ रहे हैं उन चीज़ों को, उनका वज़न है भाई, ठीक है। तो ये फ़र्क रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बनेगा, एक मैग्नीशियम के एक एटम का वज़न 24 ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के 2 एटम हैं, तो 24 + 24 ये हो जाएगा 48 ग्राम। ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, ये हो जाएगा 32 ग्राम। 48 और 32 इनको जमा कर लीजिए, तो ये कितना बन जाएगा आपका, 40 और 30 70, ये 80 ग्राम बन जाएगा। 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसका मोल रेशो निकाल लें तो ये बनेगा 2 मोल, ठीक है। ये बनेगा ऑक्सीजन 1 मोल और ये बनेंगे 2 मोल। इक्वेशन जब भी मिले ना आपको, ये मेरी नसीहत है आपको, आप वो बोले ना बोले, आप खुद ये अपनी हैबिट बना लें, आपको कभी परेशानी नहीं होगी। मास रेशो निकाल लिया करें, पहले इक्वेशन चेक करें, अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करें। दूसरी बात, फिर आप मास रेशो निकालिए, फिर आप मोल रेशो निकालिए। ये मैंने मास रेशो निकाला है, जिसमें मोलर मासेस लिखे हैं, फिर ये मोल रेशो है। अब यहाँ पर देखते हैं मैग्नीशियम का एक्चुअल मास कितना है, तो पढ़ें ज़रा। अंडर हाई प्रेशर मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। 4 ग्राम मैग्नीशियम, ये इसने मास दिया हुआ है। अब एक्चुअल मास देखें तो 4 ग्राम मैग्नीशियम का उसने हमें दिया हुआ है। रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास उसने हमें नहीं दिया, ऑक्सीजन का एक्चुअल मास उसने हमें नहीं दिया। टू प्रोड्यूस 4.24 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके नतीजे में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है वो कितना बन रहा है, 4.24 ग्राम, 4.24 ग्राम, ठीक है भाई। इसका डेटा भी बना लेते हैं यहाँ पर। डेटा, मास ऑफ मैग्नीशियम कितना दिया है उसने, 4 ग्राम। मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ये कितना दिया है, 4.24 ग्राम, 4.24 ग्राम। ग्राम। अब यहाँ केमिकल इक्वेशन के अंदर आप ज़रा इनको लोकेट कर लें। आप देख लीजिए ज़रा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ है, ये रही, ये हमारी प्रोडक्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम कहाँ है, ये रही। मैग्नीशियम हमारी क्या है, हमारी रिएक्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन के हवाले से उसने कोई बात नहीं की, मैग्नीशियम का ही उसने मास दिया है 4 ग्राम एक्चुअल मास, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही उसने मास दिया है 4.24 ग्राम। अब ज़रा ये बात जहन में रख लें आप, जब भी वो आपसे आखिर में कह रहा है क्या, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड अगर वो आपसे बात कर रहा है कि ये कैलकुलेट कीजिए परसेंटेज यील्ड, तो आप समझ जाइएगा ये बात, तो आप पक्का समझ जाइएगा ये बात कि प्रोडक्ट का अगर वो आपको मास दे रहा है तो वो कम मास है। हमारी थ्योरेटिकल यील्ड जो है, हमारी थ्योरेटिकल प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है, जो हमने कैलकुलेशन की होगी, हमें नहीं पता, अभी हम करेंगे।
लेकिन जो हमने बैलेंस्ड इक्वेशन से कैलकुलेशन की है उसके मुताबिक ये वज़न जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। वो हमेशा आपको कम मास देगा। तो याद रहे मैंने अभी 3 आपको यील्ड बताए ना, थ्योरेटिकल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड तो आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ये कौन सी यील्ड है फिर, ये कौन सी प्रोडक्शन है फिर, ये आपकी प्रैक्टिकल यील्ड है, ये बात मत भूलिएगा, ठीक है। ये क्या है आपका मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक्चुअली ये आपका प्रैक्टिकल यील्ड है, ये बात जहन में रखिएगा। अब इसके सल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो परसेंटेज यील्ड किसके बराबर है, थ्योरेटिकल यील्ड के, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे किससे, प्रैक्टिकल यील्ड से, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में आप देख लीजिए ज़रा, परसेंटेज यील्ड तो आपको फाइंड आउट करनी है। प्रैक्टिकल यील्ड जो है मैं अभी बता चुका हूँ, जो एक्चुअल यील्ड होती है वो उसने आपको दे दी है कि भाई ये प्रोडक्शन हुई है जो कि कम हुई है, ठीक है, जो कि कम हुई है। तो ये प्रैक्टिकल यील्ड इसने हमें दे दिया। थ्योरेटिकल यील्ड वो प्रोडक्शन जो कि बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक हमारी होनी चाहिए वो नहीं है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पर, यूनिटरी मेथड के ज़रिए, यूनिटरी मेथड के ज़रिए। ये देखें मैग्नीशियम का मास दिया है उसने आपको, ये रहा 4 ग्राम। तो यहाँ पर हम जो है वो पहले इसका हवाला देंगे। 48 ग्राम मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बना रहा है, 80 ग्राम। तो हम यहाँ लिखेंगे 48 ग्राम मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस 48 ग्राम मैग्नीशियम, मार्कर भी सारे ख़त्म होते जा रहे हैं, 4 मार्कर मैंने रख दिए, इंक ख़त्म हो गई है। 48 ग्राम मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस कितना बना रही है, 48 ग्राम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड 80 ग्राम, ये 80 ग्राम आ गया। 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, 1 ग्राम मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस, 80 को डिवाइड करेंगे किससे, 48 से। 80 को 48 से डिवाइड करेंगे, 80 डिवाइडेड बाय 48, 1.666 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब तीसरे स्टेप पर एक्चुअल हम देखेंगे, 4 ग्राम मैग्नीशियम से देखेंगे, 4 ग्राम मैग्नीशियम से बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक हमारा कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना चाहिए बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा ज़रा, अगर आप लोगों के जहन में थोड़े शक व शुबात अगर होंगे ना प्रैक्टिकल यील्ड या थ्योरेटिकल यील्ड, इससे अभी क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट ज़रा सुन लीजिए मेरी बात। तो हम चौथे स्टेप पे 4 ग्राम से देखेंगे ज़रा। 4 ग्राम हमारे पास मैग्नीशियम कितना प्रोड्यूस करेगा, 4 को दोबारा यहाँ लेके आइए, मल्टीप्लाई कीजिए 1.666 से, देखें क्या जवाब निकलता है, मल्टीप्लाई बाय 4, 6.666 ग्राम, 6.666 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, 6.666 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ज़रा मुझे बताइएगा कि ये 4.24 ग्राम ज़्यादा है या कम है 6.666 ग्राम से। ये देखिए 6.666 ग्राम, बताइए ज़रा। एग्जैक्टली 4.24 ग्राम कम है और 6.666 ग्राम ज़्यादा है। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन जो है वो हमें बता रही है कि भाई 4 ग्राम मैग्नीशियम की मदद से आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोडक्शन जो है ना वो बननी चाहिए 6.66 ग्राम। ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन बता रही है, ये हमारी पेपर कैलकुलेशन बता रही है, ठीक है। लेकिन जब एक्चुअली हम जो है वो ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमारे पास जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड ये नहीं आ रहा, बल्कि कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4.24 ग्राम, मतलब ये कम आ रहा है, बाकी का लॉस में चला जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास हमारी पेपर बेस्ड कैलकुलेशन है
उसके मुताबिक जो हमारी प्रोडक्शन है ये कहलाती है थ्योरेटिकल यील्ड। क्या कहलाती है? थ्योरेटिकल यील्ड। और ये जो उसने गिवन हमें दी है ये हमारी क्या होगी? प्रैक्टिकल यील्ड। प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा कम होगी, ज़हन नशीन कर लें। अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर वैल्यूज़ पुट करूँगा तो थ्योरेटिकल यील्ड के अंदर क्या आ जाएगा? 6.666, ठीक है। और प्रैक्टिकल यील्ड के अंदर क्या आ जाएगा? 4.24 ग्राम। यहाँ आ जाएगा 4.24 ग्राम। तो 6.666 को पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लें आप। नीचे मिटा के ज़रा जगह बनाता हूँ। ठीक है भाई, थ्योरेटिकल यील्ड क्या है हमारे पास? 6.666 डिवाइडेड बाय प्रैक्टिकल यील्ड क्या है? 4.24 ग्राम। 4.24 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले 6.666 को 100 से मल्टीप्लाई कर लें। अगर कैलकुलेटर आपके हाथ में तो देखें आपके पास आंसर अभी भी लिखा हुआ होगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, बस जैसे मैं भी कर रहा हूँ। तो ये होगा अच्छा, यहाँ पर निकालें ज़रा, सॉरी 6.666 मल्टीप्लाई बाय 100। देखें क्या जवाब आता है इससे? 66.666.66 जवाब आ रहा है। अगर आप चाहें तो 667 भी कर सकते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसको डिवाइड करें 2.24 से, डिवाइडेड बाय 2.24, सॉरी 4.24, सॉरी 4.24, सारी कैलकुलेशन गलत हो गई। 6.666 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय क्या है? 4.24, 4.24। आपका जवाब आ रहा है 157.21। परसेंटेज यील्ड एक मिनट भाई, कुछ थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। 1.66 सही है। अरे 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 अरे, सॉरी भाई, सॉरी, फॉर्मूले की गलती हो गई। सॉरी। प्रैक्टिकल यील्ड ऊपर आएगा, थ्योरेटिकल यील्ड नीचे आएगा, क्या करें? सॉरी, फॉर्मूला गलत लिख दिया। प्रैक्टिकल यील्ड ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है भाई, प्रैक्टिकल यील्ड हमारे पास 4.24 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास क्या निकल रही है? 6.66 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब सही हो गया। तो यहाँ पर हम करेंगे 4.24 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, आपका जवाब आएगा 424 डिवाइडेड बाय 6.666। अब डिवाइड कर दीजिए इससे, डिवाइडेड बाय 6.666। आपका जवाब आना चाहिए 63.6%।
चाहें तो 63.6% कर लें या 63.60% कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आपसे एक जवाब पूछता हूँ कि मुझे बताइए, ये जो आपकी प्रोडक्शन आप करने जा रहे हैं, सपोज़ करें आप फैक्ट्री चला रहे हैं, ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोडक्शन आप कर रहे हैं। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के बहुत सारे यूज़ होते हैं, ये बैटरीज़ के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये जो है ना वो लैक्सेटिव्स जो होती हैं, मेडिसन्स, कब्ज़ कुशा मेडिसन्स जो होती हैं, आपकी कॉन्स्टिपेशन की मेडिसन्स जो होती हैं, उनमें भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। तो बहरहाल आप ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, अगर ये रिज़ल्ट आपके पास आता है 63.6% अगर आपके पास परसेंटेज यील्ड आती है, तो आप क्या फ़ैसला करेंगे? क्या आप जो है इस अमाउंट पे प्रोडक्शन करना चाहेंगे? क्या आप खुश होंगे या फिर आप उदास होंगे या फिर आप अफसोस करेंगे कि नहीं यार, ये जो प्रोडक्शन आ रही है ये सही नहीं आ रही, एग्जैक्टली प्रोडक्शन आपकी सही नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है 63.6%। यार 80% तो कम से कम परसेंटेज यील्ड आनी चाहिए ना। समझ में आ रही है बात आपको? अब इसका हल क्या है? इसका हल ये होगा, मैं आपको बता दूं, आप ज़रा चेक कीजिए वो सारे रीज़न्स जो कि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि गड़बड़ किस जगह पर हो रही है, गड़बड़ किस जगह पर हो रही है, पिछली वीडियो में रीज़न्स मैं बता चुका हूँ। ठीक है भाई, तो अगला पार्ट जो हमारा पार्ट 15 आएगा उसमें हम क्या करेंगे, MCQs करेंगे, और इंशाल्लाह पार्ट 16, 17 फिर न्यूमेरिकल्स हैं, जितना और शॉर्ट क्वेश्चन हैं, थोड़े थोड़े मैथमेटिकली। बहरहाल ये आपकी एक्सरसाइज जो है चैप्टर की बेहद अहम है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।